देखिए आज का जो वीडियो है बड़ी खबर 1 जनवरी 2026 से सभी ड्राइवर भाइयों के लिए 4 नए नियम लागू हो रहे हैं। न्यू रूल फॉर ड्राइवर्स इन इंडिया और वाहन मालिकों के लिए। और आपके पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, हैवी व्हीकल्स है, जितने भी गाड़ियां हैवी गाड़ियां हैं, सारे गाड़ियों के लिए जरूरी है। आज का वीडियो में बताने वाले हैं क्या नियम है, क्या रूल है जो कि 1 जनवरी 2026 से ये लागू हो रहे हैं। और आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, जिसके पास भी है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो, चाहे हैवी गाड़ी हो, वो भी हो भाई, पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। देखिए यहाँ पे बड़ी खबर आ रही है 2 पहिया वाहनों के लिए, 2 व्हीलर के लिए, 4 व्हीलर के लिए। यहाँ पर क्या है कि भारत में सड़क सुरक्षा आप लोग को पता ही है को लेकर के सरकार ने कड़े कदम उठाने का फैसला किया है। 1 जनवरी 2026 से ड्राइवरों और वाहन मालिकों के लिए जो है महत्वपूर्ण नियम और बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और ये 4 प्रमुख नियम की जानकारी आप सभी लोग को जानना जरूर, चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे आप किसान हो, चाहे आप महिला हो, चाहे आप पुरुष हो, आजकल हर कोई गाड़ी चला रहा है, तो नियम जानना जरूरी है। आपके घर में आपके भाई हो, आपके बहन हो, आपके माता पिता चला रहे हो, कोई भी चला रहे हो भाई, नियम बहुत जरूरी है जानना। देखो यहाँ पे क्या है, सभी 2 पहिया वाहन के लिए क्या है वो समझिए। देखिए चाहे वो कितने भी सीसी का हो, ये नियम जानना बहुत जरूरी है। सीसी से यह मतलब नहीं है, यहाँ पे जैसे देखिए एबीएस सिस्टम होना अनिवार्य होगा। एबीएस सिस्टम क्या है, ये अचानक ब्रेक लगाने पर टायर को लॉक होने से बचाएगा, ये एबीएस सिस्टम के अंतर्गत आता है। और क्या, गाड़ी की डिलीवरी के समय डीलर को 2BIS प्रमाणित हेलमेट देने होंगे। बहुत सारे लोग गाड़ी को सेल कर रहे हैं, हेलमेट देते ही नहीं, एक ही हेलमेट देता है या देता ही नहीं है, देता भी है तो एक हेलमेट देता है, तो वहां पर उसको 2 हेलमेट देने होंगे। एक जो गाड़ी चलाएंगे जो ड्राइवर, और एक पीछे जो बैठने वाला होगा, चाहे वो 2 व्हीलर क्यों ना हो, 2 हेलमेट देने होंगे गाड़ी जो बेचेगा उनको, जो खरीदेंगे परचेज करने वाले को। ये नियम हो रहा है। और देखिए ग्रीन सेस को लेकर के यहां चर्चा है। देखिए इसकी शुरुआत हुई है, अगर आप 1 जनवरी 2026 के बाद उत्तराखंड घूमने की योजना बना रहे हैं तो यहां पर आपके लिए जरूरी है। देखिए सारे राज्यों के लिए मैं बताऊंगा, जैसे बाहरी राज्यों से आने वाले निजी वाहनों से ग्रीन सेस वसूला जाएगा। यहां पे क्या होगा, आप अगर बिहार से जा रहे हो, यूपी से जा रहे हो, बंगाल से जा रहे हो, कहीं से भी जा रहे हो, 2800 राज्य में से किसी भी राज्य से उत्तराखंड जा रहे हो, तो वहां पर क्या होगा, बाहरी राज्यों से आने वाले सभी निजी वाहनों से ग्रीन सेस वसूला जाएगा। यह वसूली फास्टैग के माध्यम से ऑटोमेटिक होगी, जिसके लिए आपको सीमाओं पर ANPR यानी कि नंबर प्लेट पहचानने वाले कैमरे लगाने होंगे और वो लगे रहेंगे। और ई वाहन यानी कि CNG वाहनों में भी इसमें छूट मिलेगी, CNG वाहन जो रहेंगे। और देखिए यहाँ पे क्या है, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए जो है यहाँ पर NCR के इन इलाकों में सख्त कदम उठाया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या उठाया गया, 1 जनवरी 2026 से कोई भी ई कॉमर्स जैसे कि जोमेटो, स्विगी, अमेजन या ऑनलाइन डिलीवरी, कोई भी, चाहे वो कंपनी पेट्रोल या कोई भी वाहन है, उसका जो है अगर उपयोग नहीं कर सकेगी। सभी डिलीवरी वालों को 100% इलेक्ट्रिक या स्वच्छ ईंधन में बदलना अनिवार्य होगा। समझ पा रहे, गाड़ी को आपको बदलाव करना होगा। और ड्राइवरों की जेब के लिए ये अच्छी खबर भी है, जैसे देखिए CNG और PNG की कीमतों में राहत है। यहाँ पे देखो ये कम ही पड़ता है। देखो सरकार ने क्या किया है, गैस ट्रांसपोर्टेशन टैरिफ को आसान बनाने का फैसला किया है। मतलब कि इसमें 1 जनवरी 2026 से CNG की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है, और यह देश भर में प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए है। और क्या, इसके अलावा अप्रैल 2026 से जितने भी बड़े वाहन होंगे, जैसे बस होंगे, ट्रक होंगे, उसके लिए भी ADS यानी कि एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम जैसे फीचर भी अनिवार्य होने जा रहा है, जिसमें ड्राइवर को नींद आने पर अलार्म बजने की सुविधा होगी। तो ये भी एक अच्छा होगा भाई, है ना, डोर वाइनेस होगा, अलर्ट की सुविधा मिलेगी। कितना दुर्घटनाएं होता है कभी नींद आ जाने की वजह से, आपने प्रत्येक दिन न्यूज में आप लोग देखते होंगे। अब देखिए यहाँ खबर जो है भाई, अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो भाई, लाइक नहीं किया लाइक कर दो, और घंटी को बजा दो और शेयर करो। ये नियम बहुत जरूरी है जिंदगी में, कभी न कभी 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, इलेक्ट्रिक वाहन, जितने भी CNG वाहन है, आप सफर करोगे पेट्रोल डीजल वाहन में, तो नियम जानना जरूरी। अभी वीडियो में बताएं कहां, अभी तो शुरुआत ही, आगे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप लोगों को बहुत जगह चालान से बचना पड़ेगा। बहुत लोगों को पता नहीं है, चालान हो जाता है।
उसको नियम ही मालूम नहीं है। तो देखिए समझिए, यहाँ पे बता रहे हैं वीडियो में, यहाँ पे अगर आप 2 पहिया वाहन चला रहे हो या 4 पहिया वाहन चला रहे हो, कॉमर्शियल वाहन चला रहे हो, देखो अलग अलग होता है, कॉमर्शियल अलग होता है। अगर आप ड्राइवर हो, क्योंकि रूल नियम नीति सबको जानना है, तो यहाँ पे जानकारी आपको समझना होगा। देखिए यहाँ पे एक एक चीज सरकार के तरफ से और आरटीओ की तरफ से जो है वहां पर वाहन मॉडिफिकेशन लोग करवा लेते हैं, है ना। तो कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने नई बाइक खरीद ली और उसको मॉडिफाई करवा लेते हैं, उसमें अपना हिसाब से साउंड लगा देते हैं, हॉर्न बजाने वाला, अपना हिसाब से लाइट लगा देते हैं, अपना हिसाब से जो है घर घर एस्लेटर देने वाला लगा देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो चलिए वो क्लियर करते हैं। देखिए साइलेंसर जिसको आप लोग बोलते हो, इसमें कुछ नियम है भाई। साइलेंसर ज्यादा आवाज वाला लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, नियम नहीं कि जितना लगा दोगे। देखो भाई समझो, कुछ लोग साइलेंसर चेंज करवा लेते हैं, साइलेंसर को मॉडिफाई करवा लेते हैं। आप देखिए कुछ लोग उसमें साउंड सिस्टम भी ऐड करवा लेते हैं, समझ रहे हो। तो सेम यही काम होता है, कार के भी साथ करते हैं। कुछ लोगों ने कार खरीदा और उनको कलर पसंद नहीं आया, तो क्या किया वो, उन्होंने उसको कलर चेंज करवा दिया, रंग बिरंगे गाड़ी करवा ली अपना मर्जी से। देखो कंपनी से जो गाड़ी बन के आता वही कलर अलाउ होता है आरटीओ से। बाकी आप अपने मन से अगर कुछ करवा रहे हो रंग बिरंगे, तो वो आरटीओ से अलाउ नहीं, तो उस पर आपको चालान हो सकता है। और देखिए आगे चलकर आपको वहां पर, जैसे कोई क्या करता है, आधा कलर कुछ कर दिया, आधा ब्लैक कर दिया, आधा व्हाइट कर दिया, इस तरह का गाड़ी कहां से चलता है भाई। मतलब इस तरह करता है, आधा कलर कुछ है, आधा कलर कुछ है ना, 2-3 कलर में करवा दिया। तो भाई देखिए दरवाजे पर किसी और कलर का है ना, ऊपर किसी और कलर का है, इस तरीके से करता, मतलब को वो चेंज करवा लेता है बिना आरटीओ के परमिशन से। तो आप देखिए भाई काफी ज्यादा महंगी पड़ने वाली है अगर आप नियम को पालन नहीं करोगे, क्योंकि अब जो यहाँ पे नियम आ रहा है आरटीओ को लेकर के, टैरिफ पुलिस को लेकर के, पहले से ज्यादा सख्त होने जा रहा है। और देखिए यहाँ पे आपको जानना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन अगर करवाते हो तो करवाना कोई दिक्कत नहीं है, करवा सकते हो, लेकिन आरटीओ के नियम को पालन करते हुए। आप देखिए यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट आपको थोड़ी मना करती है कि नहीं करवाओ, लेकिन जो उसका नियम है उसके अंदर में रह के ही करना है। कैसे, क्योंकि वाहन की अगर आप साइलेंसर को चेंज करवा रहे हो, तो 2 पहिया वाहन का अगर आप साइलेंसर चेंज करवा रहे हो तो उसमें हॉर्न लगवा रहे हो, बहुत सारे लोग साइलेंसर में हॉर्न लगवा रहे हैं। आपको ध्यान रखना है, हॉर्न उसमें लगाओगे, जो साइलेंसर उसमें लगाओगे वो 80 डेसिबल, यानी कि 80 डेसिबल से ऊपर का आवाज अगर करेगा तो गाड़ी जब्त हो सकती है। 80 से नीचे ही रहना चाहिए, 50, 60, 70 उससे ऊपर नहीं, समझ रहे हो। तो वहां पर आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त कर लिया जाएगा, आपका गाड़ी को भी जब्त कर लिया जाएगा, ट्रैफिक पुलिस चाहेगा तो जब्त कर लेगा, समझ रहे हो। और सेम यही रूल होता है कार के लिए भी। बहुत सारे लोग ज्यादा तेज बनते हैं, अरे क्या बोलते हैं, लहरिया कट में गाड़ी चलाते हैं, ऐसे लहरिया कट में। तो भाई ये समझिए, ये नियम समझिए, अगर आप कार के अंदर साउंड सिस्टम खूब तेज बजा रहे हो और गाड़ी चला रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, समझ रहे हो ना, तो आप पकड़े अगर जाओगे, तो पहली बार अगर पकड़े जाते हो फर्स्ट बार, तो उसमें एक बार में आपसे 10,000 का जुर्माना वसूला सकता है, समझ पा रहे, 10,000 का जुर्माना है। और भाई इससे सतर्क रहना, क्योंकि साउंड सिस्टम ऐसा बहुत सारे मॉडिफाई करवा लेते हैं लोग, तो ऐसा अगर इंस्टॉल करवाइएगा जो 80 डेसिबल से कम होना चाहिए, समझ रहे हो ना। अगर उससे ज्यादा आवाज किया भाई, तो आपको यहां पे आपको देना पड़ेगा जुर्माना, पेनल्टी भरनी होगी। और समझ रहे हो ना, तो यहां पर प्रेस करोगे, 50 डेसिबल बजा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रेस करोगे 80 से ज्यादा बजा तो दिक्कत है, 60 बजा, 70 बजा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 80 से ऊपर एक भी पॉइंट बजा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो। यहाँ पे और अपनी यहाँ पे फुल वॉल्यूम लोग करके और ऐसा स्टॉक करवा दे, बज रहा है एकदम डीजे जैसी आवाज में एकदम, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये रूल है भाई। और देखिए यहाँ पे समझना होगा, दूसरा जो रूल यहाँ पे अपडेट निकल कर आ रही है साथियों, वो देखिए यहाँ पर आ रहा है HSRP को लेकर के है। यहाँ पे इसमें क्या बताया गया है, आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा HSRP ये आखिर होता क्या है, इसको भी समझ लीजिए। देखिए मैं आप लोग को बताता हूं ये होता क्या है। ये होता है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, क्योंकि देखो रजिस्ट्रेशन प्लेट आप लोग जो गाड़ी में लगाते हो, जो गाड़ी का नंबर होता है, ये होता है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट होता है, समझ रहे हो। तो इसमें क्या होता है, यह क्या प्लेट होता है, यह एक ऐसी प्लेट होती है जिसमें नंबर प्लेट ही होगी, लेकिन जो नॉर्मल प्लेट होते हैं जो आप लोग बाइक में लगाते हैं उसमें बहुत अलग की होती है, या कार में लगाते हैं। तो HSRP प्लेट अगर आप इंस्टॉल करवाते हो, लगवाते हो, तो उसमें वाहन का चेसिस नंबर, वाहन का इंजन नंबर भी होता है उस प्लेट में। ये स्पेशल नंबर होता है, चेसिस नंबर भी होगा, इंजन नंबर भी होगा। मतलब कि इसका मतलब कुछ जो है उसमें पहले से ही एम्बेडेड होता है, समझ पा रहे हो। और क्या होता है, उसको लेकर के आप अपने वाहन को लगाते हो, तो आपकी वाहन अगर
मान ली कभी चोरी वगैरह हो गया, समझ रहे हो, भगवान खुदा न करे ऐसा हो, अगर हो जाता है तब उसे इजीली ट्रैक कर पाओगे, समझ पा रहे हो, ये स्पेशल नंबर होता है। और साथ ही एक चीज इसमें ये भी होता है, आपको यहां मिलेगी, और ये देखिए ये नॉर्मल डीलर से भी आप इसे ले सकते हो, पता कर सकते हो इस प्लेट के बारे में, समझ रहे हो। लेकिन आप इसे परिवहन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से भी बुक कर सकते हो, आपको ट्रांसपोर्ट परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर के, और इसकी जानकारी ले सकते हो। बहुत सारे लोगों ने वीडियो भी बनाया है। अगर आप क्या होगा, बुक करोगे तो आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आपको वेरीफाई करना होगा, फिर आपको पेमेंट करना होगा, फिर समझ रहे हो, फिर आपका ये जो प्लेट है वो बुक हो जाएगी। इस प्लेट को जो आप बुक करेंगे तो ये बुक हो जाएगी। इस प्लेट का जो है HSRP प्लेट इसको कहते हैं, है ना। तो इसको बुक कराना चाहोगे तो करवा सकते हो, लेकिन यहां पे समझिए उसे आप कार्यालय से जाकर के भी ले सकते हो, मतलब आरटीओ में भी जाकर के इसके बारे में पता कर सकते हो, नजदीकी डीलर से भी जाके आप इसको संपर्क कर सकते हो और जानकारी ले सकते हो। अगर उसके पास है तो ले सकते हो भाई, है ना। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट का ये पूरा प्रोसेस होता है लेने का, समझ रहे हो। और देखिए उसके बाद अपडेट है साथियों, यहाँ पे अपडेट है आपको जो बता रहे हैं। बहुत साल पहले मैंने इस वीडियो में आप लोग को पहले भी बताया, इस तरह का वीडियो हम पहले भी बनाए हैं, किसी ने आप लोग ध्यान ही नहीं देते हो। वीडियो को देखो और समझो भाई, क्योंकि कभी ना कभी ड्राइव करोगे, कभी ना कभी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ आप लोग को बताते हैं, वाहन से रिलेटेड जो है, दो पहिया वाहन से रिलेटेड है। क्या है, दो पहिया वाहन में अक्सर क्या करते हैं, पीछे की सवारी बैठती है, लोग देखते होंगे। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जो लेडी बैठा या कोई लड़की बैठा या कोई महिला बैठा है ना, कोई भी घर का आपका, मान लीजिए आपका माँ बैठा है, आपका दादी बैठा है, आपका वाइफ बैठा, आपकी बहन बैठा है, कोई भी बैठा हुआ है पीछे की ओर, ठीक है। और लेडी सवारी होता है या कोई फ्रेंड दोस्त वगैरह बैठा है, और लेडी सवारी है तो उसमें कोई रिश्तेदार बैठा है। कभी कभी क्या होता है कि साड़ी फंस जाता है, समझ रहे, दुपट्टा फंस गया, इसको लेकर के क्या होता है, इसमें जो है आपको जो है बाइक खरीद रहे उसमें पीछे पहले से ही कवर लगा होना चाहिए। बहुत सारे लोग कवर नहीं लगवाते हैं, है ना। अगर साड़ी उड़ी फंस गया, दुपट्टा उट्टा फंस गया तो दिक्कत हो सकता है ना। तो इसलिए इसमें भी नहीं, अगर कोई पीछे सवारी बैठा है और उसका दुपट्टा या साड़ी है और कुछ उसमें फंसे ना, क्योंकि अक्सर चीजें देखी जाती है, बहुत सारे लोगों गाड़ी में देखते कवर नहीं लगा रहता है। तो भाई एक रिकॉर्ड के अनुसार से एक साल में लगभग यहाँ पे 40,000 दुर्घटनाएं ऐसी हो चुकी है, इसी को लेकर के। किसी का साड़ी फंस गया, किसी का दुपट्टा फंस गया, है ना। तो अब अगर आप ये चीजें बात को समझो, ये नई बाइक खरीद रहे हो, समझ रहे हो, तो आपके पास ये ऑप्शन होगा, उसमें पीछे कवर लगवा सकते हो खरीदते समय, है ना। ये ऑप्शन आपको मिलेगा। कोई लेडी सवारी अगर बैठा है तो उसका चीज किसी तरह से उसमें फंसे नहीं, अटके नहीं, है ना। तो ये हो गया भाई तीसरा अपडेट। और उसके बाद मैं बता रहा हूं चौथा अपडेट, जो कि यहाँ पर जो बताया जा रहा है आपकी विंडो स्क्रीन पर कलर कोडेड स्टिकर को लेकर के। आप लोगों को पता नहीं होगा ये कलर कोडेड स्टिकर क्या होता है। देखिए ये भी आप लोग को हम बता दे रहे, समझिएगा वीडियो में। यहाँ पे क्या होता है, अगर आप दो पहिया वाहन जो है, अगर मान लीजिए आपके पास दो पहिया वाहन छोड़ करके चार पहिया वाहन चलाते हो, ये सभी के लिए लागू हो सकता है, या फिर अगर आप कमर्शियल वाहन चलाते हो तो भाई आपकी विंडो स्क्रीन पर कलर कोडेड स्टिकर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पर भी चालान होता है। आप देखिए अब कलर कोडेड स्टिकर कितने प्रकार के होते हैं, सवाल ये उठेगा, होता क्या है। देखिए यहाँ पे समझिएगा, इसको लेकर मैं आप लोग को बता देता हूं। देखिए सभी चार पहिया वाहन खास करके, और जो हैवी गाड़ियां होती है, जो हैवी व्हीकल्स होती है, व्हीकल्स जो होती है, उसमें क्या होता है, विंडो स्क्रीन पर ईंधन के अनुसार कलर कोडेड स्टिकर लगाना बहुत जरूरी होता है। और ये बेहद जरूरी है, क्योंकि यह स्टिकर वाहन के फ्यूल टाइप को दर्शाता है कि कौन से ईंधन इसमें लगे हुए हैं, कौन से ईंधन के वाहन है ये गाड़ी। जैसे कि इसमें आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, भगवान न करे ऐसा हो कभी, है ना, भगवान से मनाते हैं ऐसा कभी ना हो, ठीक है। तो भाई अगर हो जाए तो आप लोग को समझिए इसमें क्या है कि आपको आने वाले, आपको पता होना चाहिए आपका वाहन क्या था। अब देखिए इसमें कि कौन से फ्यूल टाइप का वाहन था, फ्यूल टाइप उसके हिसाब से आप लोग को यहाँ पर व्यवस्था करनी है। मतलब कि अब कितने प्रकार के, साथियों देखिए ये 3 प्रकार के होता है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, कौन से वाहन है। तो देखिए जैसे यहाँ पे सबसे पहला बात है नीला स्टिकर को लेकर के, एक ऑरेंज स्टिकर होता है, एक नीला कलर का होता है, एक ऑरेंज स्टिकर होता है, और एक ग्रे स्टिकर होता है। 3 कलर में स्टिकर होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, आप समझिएगा, जैसे कि तीनों कलर की कैटेगरीज होती है। जैसे कि आप अगर नीला स्टिकर लगवाते हो तो आपका सीएनजी और पेट्रोल वाहन के लिए होता है, जो नीला, समझ रहे हो, मतलब कि आपका इसमें सीएनजी हो जाएगा और पेट्रोल नीला में। उसके बाद अगर आप मान लीजिए ऑरेंज करवाते हो, बीच में ऑरेंज करवाते हो, लगवाते हो, तो वो डीजल के लिए होगा, हैवी
व्हीकल्स के लिए होगा, डीजल और हैवी व्हीकल्स, ठीक है। और देखिए तीसरा नंबर पे आपका आता है ग्रे स्टिकर। ये हो जाता है आप अगर लगवाते हो तो ये इलेक्ट्रिक वाहन के लिए होता है और अन्य व्हीकल्स जो होते हैं उसके लिए होता है, समझ रहे हो। तो ये तीनों प्रकार के स्टिकर यहाँ पर आपको देख सकोगे, सर्च कर पाओगे, नहीं होगा तो लगा देंगे हम, है ना। तो ये पुलिस साहब जो है आपसे जो है यहाँ सवाल उवाल भी कर देंगे, रोक के पूछ भी सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे विंडो स्क्रीन पर कलर कोडेड स्टिकर लगा होता है, आपको लगवाना बहुत जरूरी है कलर कोडेड स्टिकर। तो सवाल उठता है हम इसे कैसे लगवा सकते हैं, बहुत सारे लोग पूछेंगे भाई। तो देखिए अगर लगवाना चाहो तो परिवहन विभाग के वेबसाइट से जाकर के आप लगवा सकते हो, परचेज कर सकते हो। अदरवाइज आपकी जो नजदीकी डीलर है, जो शोरूम है ना, वहां पर जाकर भी आप लगवा सकते हो, मिल जाएगा। ये मतलब कि थोड़ा सा ये वेरिएशन पर निर्भर करता है कि आपकी गाड़ी का जो फ्यूल टाइप है वो क्या है, पेट्रोल है, डीजल है, या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, या हैवी व्हीकल्स है, किस तरह का है, उस हिसाब से आपका स्टिकर गाड़ी पर आपको चिपकाना है, समझ रहे हो। लेकिन टू व्हीलर स्टिकर जरूरी नहीं, टू व्हीलर में ये लगाना आवश्यक नहीं है, समझ। लेकिन चार पहिया वाहन मालिकों के लिए ये HSRP सिस्टम का एक हिस्सा ही आपको लगाना ही पड़ेगा अगर आपका फोर व्हीलर है तो, समझ रहे हो। HSRP सिस्टम में जो कि आपको हमने बता दिया, बिना स्टिकर पकड़े जाने पर पहली बार में 5,000 का जुर्माना है, अगर पहली बार पकड़ाते जाते हो तो। अगर दूसरी बार पकड़ाते हो तो 10,000 का आपको चालान देना पड़ जाएगा, 10,000 का जुर्माना है। और ये आप लोगों को ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो, जो कि आप लोग को डीलर के पास भी जाकर के ये मिल जाएगा, समझ रहे हो। और क्या ये चीजें आपको ये करवा लेनी बेहद ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप पकड़े जाओगे तो भाई अब इतनी छोटी सी चीज के लिए 5,000 10,000 भरोगे, बताओ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भरते हैं, तो आप लोग को इस तरीके से नहीं करना है कि आप लोग को पैसा भरना पड़े, समझ रहे हो। इसके बाद और भी बहुत सारे अपडेट है जो कि हमने आपको बताया। देखिए 1 जनवरी 2019 से पहले जितने भी रजिस्टर हैं, अब आपको हर हाल में अपनी गाड़ियों पर, चाहे वो टू व्हीलर हो, है ना, चाहे वो फोर व्हीलर हो, आपको HSRP प्लेट लगाना बहुत जरूरी है। और क्या ये 4 नियम जो कि नए साल के बाद अगर आप गाड़ी चलाना चाह रहे हो तो आपको 1 जनवरी 2026 के बाद से आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये नियमों की जानकारी पहले से अगर आपको पता रहेगा ना तो आपको बाद में किसी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला। और देखिए अगर नियम पता नहीं होगा तो आपको क्या होगा, आपका लाइसेंस भी जब्त हो सकता है, आपका गाड़ी भी जो है जब्त हो सकता है, और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इस बात को समझें, अगर आप नियमों को नहीं मानते, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सरकार जो है, चाहे वो RTO कार्यालय हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, नए नए नियम की जानकारी आते रहती है, और वो नए नियम आप लोग को जानना बेहद जरूरी होता है, जो कि आज का वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। और देखिए कुछ नियम और भी बता रहे हैं, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से ये बहुत बड़ा बदलाव है। भारत में जितने भी बिकने वाले हर नए टू व्हीलर, स्कूटर, बाइक में ABS लगाना, 2 BIS जो है सर्टिफाइड हेलमेट देना अनिवार्य कर दिया गया है। और साथ ही कुछ सख्त ट्रैफिक सेफ्टी रूल्स ड्राफ्ट और घोषित किए गए, जिनका सीधा सभी ड्राइवर, बाइक, कार, बस, ट्रक पर भी ये लागू होगा, समझ रहे हो। और देखिए ये हर नया टू व्हीलर किसी भी सीसी का हो, ये लागू होने वाला है। ये नियम जो है 125 सीसी के ऊपर की कई बाइकों पर है, समझ रहे हो। नए वाहन के बिक्री के समय डीलर को ये करना ही पड़ेगा। और देखिए हेलमेट न पहनने पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गैर BIS हेलमेट पहनने पर भारी जुर्माना, कई राज्यों में लाइसेंस सस्पेंशन जैसे प्रावधान है, यहाँ पर याद रखिएगा। तो कुछ स्पेशल फाइनेंस पोस्ट में 3 महीने की DL सस्पेंस भी हो सकता है, 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, समझ रहे हो भाई। तो यहाँ जुर्माना भी है, 2,000 से लेकर के 22,000 तक का जुर्माना भी है, याद रखिएगा, समझ रहे हो। और भी सिस्टम यहाँ पे बहुत सारे नियम जो है, भारी वाहन, कॉमर्शियल ड्राइवरों से जुड़े अलग अलग रूल है, जैसे कि आप बस, ट्रक और ADS जैसे सिस्टम पर भी यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन डिफ्रेक्शन वार्निंग, ये सब चीजें बताया गया है। और देखिए आप लोगों को बताना चाहेंगे, अगर आप 2026 में इस बात को समझे, नई बाइक या स्कूटर लेने की सोच रहे हैं, तो ये मानकर चलें उसमें जो है ABS अनिवार्य होगा, और डीलर 2 BIS हेलमेट देकर ही वाहन डिलीवर करेगा, याद रखिएगा। और इससे वाहन की कीमतें पहले से लगभग 3 से 5% तक बढ़ने की संभावना बताई जा रही है, यही कारण से। और देखिए भाई, तो ये जरूरी है, नियम तो बनेगा, और नियम को पालन करना बेहद जरूरी है, समझ रहे हो। और देखिए आप लोग का जितने भी सवाल है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए हम वीडियो बनाते हैं भाई, और YouTube पर आपको एक एक चीज बताते हैं। और देखिए यहाँ पे कुछ नियम है वो समझ लीजिए। यहाँ पे नई बाइक या स्कूटर
बिना एबीएस बेचने पर डीलर को भी जुर्माना है। याद रखिएगा, 10,000 से 50,000 तक डीलर को लगेगा। और वाहन जब्ती संभव है, ड्राइवर पर सीधा जुर्माना नहीं लगेगा, लेकिन पुरानी गाड़ी में एबीएस न होने पर जनरल सेफ्टी चेक वाइन में 1,000 से लेकर 5,000, दोबारा उल्लंघन करने पर लाइसेंस सस्पेंस भी हो सकता है। समझ रहे हो ना? तो यहां पर हेलमेट न पहनने या गैर बीआईएस हेलमेट पर पहली बार जुर्माना है, डीएल पर भी जुर्माना है। तो ये आप लोग को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये नियम बहुत सारे लोगों को पता नहीं है जाता, हमको तो पता ही नहीं था। समझ रहे हो भाई? तो आज का वीडियो में हमने पूरी जानकारी आपको दिए हैं। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो आप लोगों का कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और हर जगह इस वीडियो को शेयर कर देंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक स्टेटस, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उसको नियम और कानून की जानकारी हो। क्योंकि भाई देखो, ड्राइविंग लाइसेंस बहुत सारे लोग, हमको पता है, नहीं बना रहे। जब पकड़े जाओगे तब समझे। बहुत सारे लोग गाड़ी जब चलाते हैं तो बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहा है, हमने बहुत सारे लोगों को देखा है। पुलिस को दे देता है 200, 300, 500 निपटा लेता है। लेकिन भाई चालान हो जाएगा। कहीं भी सफर करो हेलमेट पहन के करो। ड्राइविंग लाइसेंस एक बार बनाना क्या दिक्कत है? टेस्ट दो जाके, चलाने जानते हो तो क्या दिक्कत है? समझ, सब काम तो आजकल ऑनलाइन बुक करो, जाके टेस्ट दो। बहुत आसान, इजी हो गया है लाइसेंस बनाना, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक बार लाइसेंस बनाना है, उसमें बाद फिर आपको जो मिलेगा रिन्यूअल डेट उसमें लिखा रहेगा, उसे 5 साल के लिए मिला मान लीजिए, तो 5 साल बाद रिन्यूअल करना है। किसी को 10 साल मिलता है, 10 साल बाद रिन्यूअल में कोई दिक्कत नहीं है। रिन्यूअल में आपको कोई टेस्ट नहीं देना है। समझ रहे हो? तो ये सब फायदा एक ही बार। तो अब उसमें इंटरनेशनल अगर लाइसेंस बना लेते हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर मान लेते हैं, इंटरनेशनल में कहीं भी जाते हो, कहीं भी दुबई गए, कहीं सिंगापुर गए, कहीं घूमने के लिए, तो उसमें फायदा आपको मिलेगा। उसमें आप फॉरेन का भी कर सकते हो, उसके लिए अलग से हम वीडियो में, किसी वीडियो में आपको बताएंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा, ज्यादा सवाल रहेगा तो बताएंगे कि भाई हम दूसरे देश में भी इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को कैसे वहां यूज करके गाड़ी चला सकते हैं, वो सब चीजें भी आप लोग को हम बताएंगे। समझ पा रहे हो? तो आप लोग ज्यादा कमेंट करोगे, लाइक शेयर करोगे तो सारी जानकारी मिलेगा। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करो, धड़ाधड़ जो भी सवाल है ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड, गाड़ी आरसी से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, किसी भी तरह का बैंकिंग से रिलेटेड, कोई भी सवाल जमीन जायदाद से रिलेटेड, सारे सवाल यहाँ पे लिखोगे। समझ रहे हो? लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ठीक है, धन्यवाद।